हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। आज आपका जो सेशन है ये आईपीयू लीड को लेकर है और इसके पीवाईक्यू डिस्कशन को लेकर है, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उनको सबसे पहले फिनिश कर एक मेजॉरिटी मार्क्स जो होती है, जैसे कट ऑफ मार्क्स बोलो, एवरेज मार्क्स गेन कर लो। उसके बाद धीरे धीरे कर नए नए चैप्टर्स को ऐड करो जो कम वेटेज वाले हैं, और उससे भी एक एक दो नंबर चुराते जाओ। तो आपने देखा था प्रीवियस सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी लगती है। मैथ्स जनरली मैं डील कर रहा हूं, तो मैथ्स में आपको क्या स्ट्रेटेजी लगनी चाहिए, इसके लिए एक सेशन ला रहे। जैसे इस बार का जो सेशन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 जो रिसेंट अभी हुआ है मिड जून में। लगभग क्या होता है, आईपीयू लीड का एग्जाम मिड जून में, जून के आसपास हो जाता है। तो अभी आपका क्या चल रहा है, अक्टूबर फिनिश हो जाएगा, हो गया है, नवंबर और दिसंबर, इसके बीच में बच्चों के अपने सेमेस्टर एग्जाम्स भी है और छुट्टी भी है। तो हमारा काम है समय समय पर आकर आपको कुछ ऐसी जानकारी देना जो थोड़ा आपको मोटिवेट करे या फिर आपको इंट्रीग करे कि हाँ अब मुझे इस डायरेक्शन में बढ़ना है और ऐसे ऐसे करके चलना है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू वांट टू क्लियर, और इसके तरीके भी आपको पता होना चाहिए, कहां से कितने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप करो। जून में एग्जाम है, आपको ये 2024 के लिए भी आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है, तो 2024 के लिए आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो 23 का पेपर देखते हैं। अगले वीडियो में क्या होगा, 22 का, फिर 21 का, इस टाइप से आपका डिस्कशन होगा। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि क्या तरीका है। मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चंस आने हैं। मैथ्स में आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं? मैथ्स में आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स आपका हो गया 100। ठीक है। आपका जो सिलेबस कवर कराया जाएगा वो तो 25 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कराया जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज बच्चों का भी मुझे पता है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, और एक जेन्युइन रेंज लेते हैं जो कि सब अचीव कर सकते हैं। जो एवरेज क्वेश्चन जो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगाओगे, मैं मानता हूं ऐसा कि आपने 20 से 22 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कुछ छूट गए, कुछ रह गए, कुछ नहीं बने। अभी जब देखोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज क्वेश्चंस ये है, और जो बच्चा करेक्ट कर पाएगा, मान के चलो कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, और वो करेक्ट मान के चलो वो 13 से 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहा है, और कुछ गलती हो गए। एवरेज ले रहा हूं अभी, जो बेस्ट स्कोरर है, जो रैंकर है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मैं बात करी ना। एवरेज मार्क्स फॉर एवरेज स्टूडेंट, जो भी लगभग थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा नहीं, इस टाइप से। करेक्ट आपने 15 से 20 कर लिया, तो आपके कितने मार्क्स बन गए, आप इंटू 4 कर दो तो कितने हो गए, लगभग आपके 60 मार्क्स के अप्रॉक्स आपके आ जाएंगे। अगर आप इस टाइप से करते हो, 60 मार्क्स तो आ रहे हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर कटेंगे, वो सब देखेंगे। तो एक जो एवरेज बच्चा मैथ से स्कोर कर रहा है, मैथ से जो एवरेज बच्चा वो स्कोर कर रहा है, वो 50 to 60 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है। ठीक है। और जो आपके रैंकर है या टॉपर है, उनका तो कोई रेंज नहीं है, वो जितना अच्छा से सब मेहनत के ऊपर फिर आ जाता है। एक बार अगर कोई पढ़ता है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है तो यहां तक आ जाता है। उसके बाद हर 1 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो टॉपर कितना भी ला सकता है, इसका कोई रेंज नहीं है, वो जितना मेहनत करेगा, हम तो उसे सारा पढ़ाएंगे। तो अब ये 50 आपको 13 to 15 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, यहां से ये स्ट्रेटेजी आपको दिमाग में रखनी है कि एनी हाउ मुझे क्या करना है, 13 to 15 क्वेश्चंस को टारगेट करना है, और मुझे अपनी पढ़ाई इस तरह से करनी है, अपने सिलेबस को इस तरह से लेके आगे बढ़ना है कि मैं किसी भी तरह करके 13 से 15 सवाल कर लूं। कोई दिक्कत? जो आपका मैथ्स के लिए बुक रहेगी, जो मैथ्स के लिए बुक रहेंगे वो रहेंगे आपके NCERT 11th and 12th, ये 2 रहेंगे। दूसरा आपका रहेगा
मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेशन के नोट्स होने चाहिए आपके पास, और मॉड्यूलेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास। ये होना काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स भी क्या, और ये वीडियो लेक्चर्स भी होंगे तो ही आपके नोट्स भी बन पाएंगे। मॉड्यूलेशन के नोट्स होने चाहिए। और तीसरा, जो भी आप ऐप पे आओगे तो ये दो सफिशिएंट है, ज्यादा मैं क्या बताऊं, ये दो इज मोर देन सफिशिएंट। इसी पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ऐप पर, उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उसमें सब आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ये दो बुक्स मेनली आपको फॉलो करना है, या जो कंटेंट बोल लो, तो ज्यादा भटकने की आपको जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ सकते पढ़िए, और आप एक एड ऑन करके आप मॉड्यूलेशन के नोट्स या वीडियो लेक्चर्स ले लो, तो आपका डन हो जाएगा तैयारी। ठीक है, मैथ्स के लिए। और जैसे जैसे आप जुड़ोगे तो और भी सब्जेक्ट के लिए आपको मैं गाइड करूंगा कि और कैसे आप मैक्सिमम स्कोर्स अचीव कर सकते हो। टॉप 100 टॉप 50 में आना ही आपका टारगेट है। मॉड्यूलेशन का समय टारगेट क्या है, टॉप 10 में आए हमारे बच्चे, टॉप 50 में आए, टॉप 100 में आए, सब में हमारे बच्चे होने चाहिए। ठीक है, अब पीवाईक्यू से ले चलते हैं। चैप्टर वाइज मैं नेम करता जाऊंगा। 2023 के पीवाईक्यू से जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं, वो आपको क्या करना है, नेमिंग करता जाऊंगा मैं। ठीक है, उस हिसाब से आप देखते जाना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। डिस्कशन शुरू स्टार्ट करें, चलो देखते हैं क्या है। ये आपके लिए मैंने बनाया है आईपीयू लीड 2024 का। ये आपके पास क्या है, ये देखिए आईपीयू लीड 2023। एग्जाम का मंथ कौन सा था, जून। और आपका ये मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर आपको इसकी और भी जानकारी डिटेल में मिलेगी। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। अभी मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। अभी क्या है इसका सॉल्यूशन, अभी मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं कराना है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, और मैं उनको वहां पर नोट डाउन करता जाऊंगा। और इसके सॉल्यूशंस आपको कब मिलेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो में तो इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। और हमारे आप मॉड्यूलेशन 2.0 यूट्यूब चैनल को, यहां पर आपका हमारा यूट्यूब चैनल है, दिखा देता हूं आपको। आप लिखोगे दिल्ली पॉलिटेक्निक, या फिर आप मॉड्यूलेशन लीड लिखो। क्या लिखो, मॉड्यूलेशन लीड। जैसे आप लिखोगे और इसको सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल एक ही बार में मिल जाएगा, मॉड्यूलेशन दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी लीड। आप इसे क्लिक करके आप इसे क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लोगे। इससे क्या होगा, जब आप शॉर्ट्स में जाओगे तो शॉर्ट्स में आपको क्या है, रेगुलर बेसिस पे एक एक क्वेश्चन के सबके सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। सीईटी की भी तैयारी इस टाइप से हो रही है, लीड के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस पे डले हुए। आप इसे ये देखो, लीड वीकेंड बैच शुरू हो गया है हमारा, ये डाउट सेशन चल रहा है हमारा। तो जितने भी लीड के रिगार्डिंग आपको एक डेडिकेटेड चैनल जो है हमारे पास है, और इसके ऊपर आपको लीड की सारी जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, ताकि जब शॉर्ट्स में इसके क्वेश्चंस में डालूंगा तो उसके सॉल्यूशंस देख के आप इसके लेवल को पता करो। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब यहां से देखते हैं क्या है, स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट्स। अब ये आपका क्या है, अभी स्टोक्स थ्योरम आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, इस पे नोट डाउन हो सकता है क्या, ये हो सकता है शायद, हाँ हो रहा है। तो ये आपका कौन सा चला जाएगा, ये आपका कैलकुलस में चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलस में आपका चला जाएगा। और ये जनरली इंटीग्रेशन मतलब जब आता है आपका वॉल्यूम के आसपास, वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये नहीं होगा। अगला हमारे पास क्या है, एरिया बिटवीन द, अच्छा ये ऐसे ही रह जाएगा, चलिए कोई नहीं।
अभी तक हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता जाता हूं। हमारा जो पहला टॉपिक मिल चुका है, ये क्या हो गया है, चलिए आपका जो पहला चैप्टर क्या क्या आया, कैलकुलस आ गया। ठीक है, कैलकुलस में आपका एक क्वेश्चन ऐड हो गया। अभी देखते जाइएगा क्या चल रहा है इसमें। दूसरा आपके पास क्या है, एरिया बिटवीन द पैराबोला दिस एंड द स्ट्रेट लाइन दिस। इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होता है, यहां पर लिखाना तो सही नहीं रहेगा, फिर भी दिखा देता हूं। इस टाइप से आता है कि अगर मान के चलो पैराबोला है, ये किसी टाइप से हो सकता है, अभी फिलहाल के लिए जैसे y पे जा रहा है तो y पे कर देता हूं, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएगा और इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। अब ये भी एक कैलकुलस का पार्ट है, तो अभी इसको छोड़ते हैं और कैलकुलस में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि एक क्वेश्चन कैलकुलस से और आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगला हमारे पास क्या है, अच्छा देखते जाइएगा बस अभी आप। अगला हमारे पास क्या है, द फैमिली y is equal to ax plus a का क्यूब ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ नेमिंग में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये चैप्टर एक डेडिकेटेड है कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये भी आप क्या करो, कैलकुलस के अंदर जाके आप इसे नोट कर लो। कैलकुलस में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। अभी कैलकुलस के अंदर बाइफरकेट करेंगे बाद में कि कितने, बस कैलकुलस का देखो क्या है। अच्छा कैलकुलस में क्या क्या आता है ये भी देख लो। कैलकुलस में क्या आ जाएगा, लिमिट्स आ जाएंगे आपके, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस भी आ गया, है ना। और हमारे पास क्या, पार्शियल डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो ये सब हमारे कैलकुलस में आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व भी आ गया, जो भी दूसरा क्वेश्चन था, एरिया अंडर कर्व ये भी आ गया, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आ गया। तो ये सारे के सारे कैलकुलस एक मेजर चंक है, इसीलिए देखो सब क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़े, अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है हमारा। अगला हमारे पास क्या है, द कर्व, आपको दिख रहा है ना, ठीक है, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, आवाज भी आ रही होगी। द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज। अब ये क्या है, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल और रेक्टेंगुलर, ये आ जाएगा आपका कोनिक सेक्शन में। ये किसमें आ जाएगा आपका, तो दूसरा टॉपिक हम ऐड कर रहे हैं अपने इसमें, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ गए आपके पास, एक क्वेश्चन ऐड कर दिया हूं। ठीक है, देखते हैं और आगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। कोनिक सेक्शन से भी एक हो गया है। अगला आपके पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द मोड मीडियन इज टू, देन द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन इज। ये आपके किस चैप्टर में आएगा, ये आपका आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में। किसमें आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में। इससे भी आपको क्या है, एक क्वेश्चन आ चुका है। अभी देखते जाते हैं, धीरे धीरे चैप्टर ऐड हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है, इसके सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे। अभी चैप्टर ये कौन सा आ गया, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो चैप्टर में जाके एक आप ऐड कर दो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है, लेकिन अभी मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहां तक तो एकदम सही जा रहा है। कितने अब तक 4 चैप्टर आ चुके हैं आपके, 4 के ज्यादा ही आ गए हैं, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अगला आते हैं, आपके पास क्या है, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम दिस। अच्छा, इस टाइप से आपको दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन ये। अब ये भी आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ही पढ़ते हो, वहां से आप इसका यूनिक सॉल्यूशन, आप इसे वहां कोऑर्डिनेट में भी पढ़ सकते हो, 3D ज्योमेट्री में, तो आप इसे रखो मैट्रिक्स में, आप इसे भी मैट्रिक्स में रखो, क्योंकि मैट्रिक्स में इसका एक फॉर्मूला है
और वहां से इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। जब इसके डिटरमिनेंट को निकालते हैं 0, वहां से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास सक्सेसफुली। अगला हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ लिमिट। अब लगा हुआ लिमिट है तो ये लिमिट का है चैप्टर, कैलकुलस में इसको डाल दे। कैलकुलस में एक और क्वेश्चन ऐड हो चुका है। ठीक है, ये भी बात हो गई। अगला आपके पास क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ वेक्टर। अब ये वेक्टर से सवाल है, वेक्टर अलजेब्रा को चला गया और वेक्टर अलजेब्रा आप अलग से पढ़ोगे, वेक्टर अलजेब्रा आप अलग से पढ़ोगे। तो एक और चैप्टर हमारे पास आ गया, क्या, वेक्टर अलजेब्रा। इसके भी आपको एक क्वेश्चंस ऐड हो गए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, अ कॉइन हैज 2 साइड्स, वन साइड हैज नंबर 1 ऑन इट। ये आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड अदर साइड हैज नंबर 2 ऑन इट। आपका ये जो चैनल है टेलीग्राम पर अभी दिखाऊंगा, उसे भी आप फॉलो कर लें, वहां से भी आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। अभी मैं दिखा दूंगा टेलीग्राम पे भी। अदर साइड नंबर 2 ऑन इट, इफ द कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर। ये ऑब्वियस है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो आपको इसके लिए एक और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी एक क्वेश्चन ऐड हो गया है। लगभग सारे चैप्टर्स को एक एक छू रहा है वो, तो आपको क्या करना है, लगभग सारे ही चीजें आपको पढ़नी है। ये भी हो गया आपके पास। द मैपिंग, ये अब ये चैप्टर को अभी मिसलेनियस में रखते हैं। इस चैप्टर को अभी क्या रखते हैं, मिसलेनियस में। कभी कभी इंजीनियरिंग मैथ्स भी इस टाइप से पूछ देता है ना, तो इसको मिसलेनियस में रखते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स उठाना भी सही नहीं है। जहां तक वो करना है वो तो हम करेंगे ही। ठीक है, ओके, ये बात हमारी रह गई। द रेसिड्यू ऑफ, ये अब ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन इसे भी मिसलेनियस में रखो। इसे भी आप क्या करो, मिसलेनियस में रखो। फिलहाल जो आपके बेसिक 11 और 12th मैथ्स में नहीं है ना, उसको मैं मिसलेनियस में डाल दूंगा। और एक चैप्टर 2 चैप्टर जो अलग से उसे भी इंपॉर्टेंट, 11 12th में भी फिलहाल नहीं पढ़ा होगा किसी ने, इसलिए इसको मिसलेनियस में डाल दिया। अगला आपके पास क्या है, इस तरह से आप तो काफी 19 क्वेश्चन पे आ गए। द 10th digit ऑफ अ 2 digit नंबर इज 2 more than, ये भी एक बेसिक मैथ से जब आपको पढ़ाया जाएगा मैथ्स शुरू से, तो इस मैथ्स को भी इंट्रोड्यूस करा दिया। बेसिक सवाल होते हैं, तो इसको बेसिक मैथ्स में आप डाल लो। इसे आप किसे रखो, बेसिक मैथ्स में। बेसिक मैथ से भी आपके 1 क्वेश्चन हो गए। अगला आपका क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ऑब्वियस है ये ट्रायंगल का सवाल है। ट्रायंगल भी आप पढ़ते हो, ट्रायंगल का ये सवाल है। ट्रायंगल से भी आपको एक सवाल मिल गया। काफी वैरायटी को छू रहा है, देख रहे हो आप। 25 क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है सब कर देंगे, कोशिश करते हैं ऐसा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये भी क्या है, मैट्रिक्स का सवाल है, ऑब्वियसली दिख रहा है, तो उसे मैट्रिक्स में ऐड करते थे। मैट्रिक्स के लिए कॉलम था ही, तो मैट्रिक्स में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया आपका। सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक तो डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए बच्चे हमारे तैयार नहीं है, तो ये बाद में आएगा। अभी शॉर्ट्स की हेल्प से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको इजी सा लगे। हमारा काम ही है मैथ्स को इजी बनाना, तो जिस तरीके से इजी हो सकता है वो सारी कोशिश की जाएगी। और आपको 15 to 16 क्वेश्चन है ना, वहां तक दिखाता हूं कैसे जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब ये क्या है, आपका डिफरेंशिएशन का सवाल है, एक तरह से आपका क्या कैलकुलस का सवाल है। तो कैलकुलस में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये डेफिनेशन में ही आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन। अब ये भी क्या है आपका, या तो कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट में ही आएगा, वहीं से इसका इक्वेशन निकल के आता है a/a2 b1/b2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू c1/c2। साइमल्टेनियस इनफिनाइट है। कुछ दिन पहले मैं उन बच्चों को भी पढ़ा रहा था, सीईटी वाले जो बच्चे सेमेस्टर वाले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करा रहा था, तो स्ट्रेट लाइन में ये लास्ट का ये फॉर्मूला था, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इससे कोई भी सवाल आ सकता है, तो इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ इसके सॉल्यूशन को नहीं लेके जाएंगे।
तो एक और चैप्टर कौन सा ऐड हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगला आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इससे भी आपको मिल गए एक सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपके पास क्या है, लास्ट सवाल है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द इलिप्सॉइड। अब ये आप बहुत जगह बेसिक मैथ्स भी लगा सकते हो, या फिर जब इलिप्स पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन वहां से भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसको किस सिनेरियो में डालो, इसको बेसिक मैथ में डालता हूं। एक बार इलिप्स का आपको इक्वेशन भी तो पता होना चाहिए। ये देखो पूरा क्वेश्चन इस टाइप से है, आपको पूरा ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसको मैं बेसिक मैथ में ही डाल देता हूं, क्योंकि वहां से आपको आइडिया थोड़ा मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स क्या है, इसमें भी आपको एक प्लस, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन हुए भाई। और क्वेश्चंस कहाँ गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और क्वेश्चंस कहाँ गए। अच्छा, इस साइड वाले सारे कवर हो गए, इस साइड वाले सारे छूट गए। ओके, इस साइड वाले सारे चलिए, ये क्या है, u इस टाइप से दिया हुआ है आपको। ये देखिए, ये भी आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसको भी आप कैलकुलस में ऐड करोगे तो डिफरेंशिएशन पढ़ोगे पहले, उसके बाद आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा। तो इसे भी आप कैलकुलस में ही ऐड कर लो। कैलकुलस से तो काफी सारा है, इसीलिए आपको कैलकुलस सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। ये स्ट्रेटजी है कि जो बेसिक चीजें बता के आपको कैलकुलस सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या है, आपको कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करवाना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, ये भी आपके कैलकुलस में ही आएगा। तो आज आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे डरेंगे वो तो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलस से देखना भी कितना, क्योंकि कैलकुलस के नाम में थोड़ा डर जाता है, अरे सर कैलकुलस है, ये कैसे समझ में आएगा, हमारी मैथ्स ऐसी है वैसी है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डेली भी पढ़ते हो, इन्हीं चीजों को सबसे पहले फोकस कराया जाएगा और आप इजीली वहां तक पहुंच जाओगे। हमारे साथ बने रहो। हमारा काम क्या है, चीजों को आसान करना, और जब तक बच्चों को ना समझ में आए तब तक समझाना। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी वीडियो तभी तो बना रहे हैं, वरना इतना डेप्थ एनालिसिस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि एक एक आपको ये बताया जाए कि किस चैप्टर को पढ़ना है और उसके किस टॉपिक को छूना है। इस तरह से पीवाईक्यू डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। आप इसी मॉडरेशन पे आप देख सकते हो, क्योंकि लीड का हमारा जो डेडिकेटेड बैच चलता है और वो फैकल्टी भी उसी हिसाब से है, डेडिकेटेड है ना। आपको लीड में आपको 4-5 फैकल्टी मिल जाएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट को डील करेंगे आपके। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये क्वेश्चन हो गया। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेमिंग में है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जाइए, ये है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए, ऐड होता ही जा रहा है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx represent रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में नेमिंग है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया आपका। जब वो पढ़ोगे तभी आएगा आपका, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल, ये भी क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है, देख लो। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड हो गया, और ज्यादातर मैं देख पा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन अलग है और डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो काफी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। कैलकुलस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक तो दिखा है। कितने सारे सवाल आ गए। द फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, ये अब ये सब क्या है कि आपकी 11th-12th में आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सब क्या है, आपका इंजीनियरिंग मैथ्स है। तो इसको मिसलेनियस में डालें या फिर
ये तो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने पिछले साल भी देखा था, इसमें भी आया था, पिछले साल भी आया था, तो इसे पढ़ाना पड़ेगा। ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक चैप्टर और ऐड कर लो, ये है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसका क्वेश्चन अभी तक एक मिल चुका है हमें, ये कराना पड़ेगा, ये पढ़ाओ क्योंकि ये हर पीवाईक्यू में पूछा जाता है। ये तो अलग से चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट ना, 11th-12th का नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। The fz is an analytical function whose modulus is constant then fz is, ये भी आपका क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। देख रहे हो, ये भी 2 पूछ दिया तो ज्यादा वेटेज हो गया। कुछ सब्जेक्ट वेक्टर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी 1-1 है, लेकिन इससे 2 सवाल आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अलग से कराया जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या क्वेश्चन है, शायद फिनिश हो गया क्या? इतने क्वेश्चन अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब जो है इन चीजों को ऐड करते हैं तो 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हमारे इससे कितने क्वेश्चन हैं, हमारे इससे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन आपके सेपरेटली किससे हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से हैं, कोनिक सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 1, स्टैटिस्टिक्स से आपके कितने हैं 1, मैट्रिक्स से कितने हैं 3, वेक्टर अलजेब्रा से कितने हैं आपके पास 1, प्रोबेबिलिटी से कितने हैं आपके पास 1, मिसलेनियस कितने हैं आपके पास 2, बेसिक मैथ्स कितना है आपके पास 2, ट्रायंगल कितने हैं 1, कोऑर्डिनेट कितना है 1, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कितना है 2। इन सबों को ऐड करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 10 25 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो ये बाइफर्केशन है आपका कैलकुलस का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज किसका है, कैलकुलस का। तो सबसे पहले हमारी कोशिश भी ये होगी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कैलकुलस को दिया जाएगा। ओके, ये 5 स्टार टॉपिक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपको इसे 3 स्टार में रख लो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या है, बेसिक मैथ्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर मैथ्स का आपका बेस ही नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। तो बेसिक मैथ भी आपका साइमल्टेनियसली इसी के बराबर का है। बेसिक मैथ पढ़ लोगे तो ही ये सारी मैथ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मिसलेनियस है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो 2 क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करेंगे, इसको 2 स्टार रखो। और इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन सारी पढ़ाई जाएंगी। मैथ्स काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इन सब चैप्टर को ध्यान से रखिएगा। तो 2023 के पीवाईक्यू में आपने देखा, जो कि जून में एग्जाम हुआ था इसका, तो ये सारी चीजें हैं। कैलकुलस आपको पता है पढ़ने में टाइम भी लगता है ना, और ज्यादा चीज पूछा भी जा रहा है। तो आपको अभी से जो हमारे बैच चल रहे हैं उसमें एनरोल हो जाओ, और थोड़ा थोड़ा, आपके पास टाइम नहीं है कोई बात नहीं, एक एक वीडियो देखो, सैटरडे संडे देखो, तो उससे क्या माहौल बनता है, फिर धीरे धीरे आपको आदत लगती है। एक बार में आप आओगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कराया जाएगा मॉड्यूलेशन 2.0 के। आप जब ऐप पे जाओगे, अभी आप मान के चलो घर पे हो, ठीक है, आप घर पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सर आपने एनालिसिस तो बता दिया इस टाइप से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्या करना है, आपको जाना है इस ऐप पर, और इस पे लीड की जो डेडिकेटेड बैच है उसको आपको बाय करना है। इस पे आपको अप्लाइड फिजिक्स जो कि आपका मैकेनिक्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो जाके आपको देखते रहना है। आपके पास मैथ्स है, उसमें भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स करा दिए गए हैं, वो बताया था हमने वीडियो में, ये करना है आपको। मैथ्स में आपको क्या क्या रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रिगो, अब जैसे देखो ट्रिगो इस समय अभी आया नहीं, पिछले साल आया था, लॉग आया था, डिफरेंशिएशन आया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो इस टाइप से आपको मैथ्स का वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद आपके बचे रीजनिंग और
कंप्यूटर। तो यहां से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए जाना है और उसे क्या करना है, अपने नोट्स बना के अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड में जाके देखोगे, जब फरवरी और मार्च आ रहा होगा तो सारे बच्चे तैयारी करेंगे, तो आप उनसे थोड़ा सा एज तो लो, है ना। सीट्स कम है, सीट तो सारे आईपीयू लीड में फिक्स है, तो आप उससे थोड़ा सा एज लो और इसकी तैयारी अच्छे से करो, ताकि आप एक सीट अपना आईपीयू के, जैसे जो भी टॉप कॉलेजेस है, टॉप 5 कॉलेजेस में आपको जाना है, आईपीयू के टॉप 5 कॉलेजेस में जाना है, टॉप 5 क्यों, टॉप 2 में जाओ। ठीक है, जिससे आप तैयारी करोगे वैसा जाओगे। हम सब तो आपको सारा सिस्टम और थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। हम मोटिवेट कर सकते हैं उस चीजों को पाने के लिए, आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं और बताएंगे कि देखो इसके बाद ये इस कॉलेज में जाओगे तो प्लेसमेंट अच्छा होगा, थोड़ा लालच दे सकते हैं। मेहनत आपको करनी है, आप किस चीज से वो होते हो, मोटिवेट होते हो, आपको हिट करता है, उस हिसाब से आप इजिली कर जाओगे। ठीक है, तो कोई चीज लो, जैसे कॉलेज का ही आप एक हिटिंग पॉइंट बना लो, अरे मुझे उसमें महाराजा अग्रसेन में पढ़ना है, तो बस वो चीज हिट कर गई, उस चीज को लेके आगे बढ़ो। जॉब वाले क्या सोचते हैं कि अरे मुझे आईएएस बनना है, वो वर्दी दिमाग में रखते हैं, जो भी वो होता है उनको, और वो उस चीज के लिए हमेशा कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फुल एनालिसिस। इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा, इस सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, इसके सॉल्यूशन भी, और मैंने बताया इसका जो सॉल्यूशन है, जो भी आपका क्या है, इस क्वेश्चन के जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, पीवाईक्यू का जो आपका ये 2023 का जो भी आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, कहां मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस, आप YouTube पे जाइएगा, वहां पर हमारा चैनल है दिल्ली पॉलिटेक्निक, या फिर आप लीड लिखोगे वहां भी आ जाएगा आपका, मॉड्यूलेशन लीड लिखोगे उस टाइप से अभी आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, मॉड्यूलेशन लीड, तो भी आपका चैनल आ जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लो और इसके शॉर्ट्स में जाइएगा। शॉर्ट्स में आपको क्या है, एक एक क्वेश्चन करके सबके आंसर दूंगा, शॉर्ट्स में आपको सबके आंसर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और भी लीड की कोई भी जानकारी के लिए आपको यहीं पर सबसे पहला माध्यम है हमारा, यहीं पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके पूरे आंसर्स के लिए। अच्छा, और आपको इसको पीडीएफ कहां मिलेगा, जो भी अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे, तो वहां भी आप लिखोगे दिल्ली पॉलिटेक्निक, ये चीज लिखोगे, और वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी, डेडिकेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें बता दी गई हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे फर्दर जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर भी है आपके पास, या फिर आप मॉड्यूलेशन 2.0 यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। आप कनेक्ट होइए, कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिए, सारे को सॉल्यूशन देने के लिए आपके लिए हम यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, और वो आपको आशा करते हैं कि ये आपको फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल होगा। थैंक यू।